माफिया करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना जिहाद है। माफियास का मुकाबला करके जीत कर दिखाऊंगा। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान का आज़म। कहा, जब मुल्क का सरबराह और ताकतवर लोग चोरी करते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। माजी में जस्टिस मुनीर के एक फैसले से इंसाफ का निजाम मुतासर हुआ। नवाज शरीफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया गया। कश्मीर की 5 अगस्त से काबिल की हैसियत बहाल होने तक भारत से बातचीत नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहा, आलमी बरादरी को चाहिए कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। मगरबी ममालिक को चीन का खौफ है और उन्होंने चीन के मुकाबले में भारत को लाने का फैसला किया है। ईद की छुट्टियों में खुद को और दूसरों को भी बचाएं। एहतियात नहीं की गई तो हमें लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा गरीब लोग मुतासर होते हैं। वजीर आजम इमरान खान की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में अपील। कहा, मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन किए बगैर इन हालात से निकले। अल्लाह ने हमसाया ममालिक की निस्बत हमारे मुल्क को बचा के रखा। मुल्क में कोरोना से मजीद 113 जाँ बहक। मजमूई अमवात 19,106 हो गई। 3,084 नए केसेस रिपोर्ट। कोयटा में लॉकडाउन के खिलाफ ताजिर बरादरी का एहतजाज। हुकूमती नुमाइंदों से 2 बजे मुज़ाकरात होंगे। हैदराबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 10 रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड पॉइंट्स ताहुक्म सानी सील। मुल्तान में 6 गिरफ्तार, 21 के खिलाफ मुकदमात। 26 कारोबारी मराकज और 2 रेस्टोरेंट सील। 2,73,000 जुर्माना आयद। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर अटक समेत दीगर अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। रिंग रोड के असल नक्शे को तब्दील करके चंद शख्सियात को फायदा पहुंचाया गया। फिरदौस आशिक आवार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, रिंग रोड मंसूबे का मामला नैब को भिजवा रहे हैं। वजीर आजम ने रिंग रोड मंसूबे की खुद निगरानी की। गठजोड़ और पर्दा नशीन चेहरे बेनकाब हुए। फ्रंटमैन को आगे करके ओहदों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। हुदैबिया केस पैनामा पेपर्स केस से बड़ा है। केस तकरीबन 1,242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। कुछ नए हकाइक सामने आने पर तफ्तीश का फैसला किया। उम्मीद है अदलिया इन जजेस पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शरीफ खानदान ने रियासती और हुकूमती इदारों की आंखों में धूल झोंकी। नायब ने निशानदही की, केस एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। नायब लाहौर का लीगी सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। नायब की प्रोसिक्यूशन टीम ने तैयारी शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासों के केस में जमानत पर रिहा किया और 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 4 जजेस ने सुनाया। फैसले में लिखा, कोई किकबैक, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई। कागज लहरा कर बातें करते रहे, अदालत में कुछ साबित ना कर सके। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। कहा, वजीर इत्तलात ने कहा, हुदैबिया केस को दोबारा खोला जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तस्दीक की गई। शहबाज शरीफ की जमानत को बेगुनाही कहना ढिटाई है। बड़े भाई को वापसी की जमानत देने वाला खुद फरार के लिए बेचैन है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, मौसूफ ने धेले की नहीं ढेरों के हिसाब से करप्शन की है। हुदैबिया मिल्स के जरिए पूरे खानदान ने इज्तिमाई करप्शन की। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। निहत्ते नमाजियों पर इस्राइली फायरिंग काबिल अफसोस है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। आलमी बरादरी इसराइल के तशद्दुद को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कहा, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब दूरस्त नताइज का हामिल था। सम्राट जल्द आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब को अफरादी कुव्वत फराहम करेगा। आर्मी चीफ के दौरा काबुल के बाद अफगानिस्तान में
अमन के बेहतर इम्कानात पैदा हो गए। और सफाक इसराइली फौजियों ने फलस्तीनियों पर कयामत ढा दी। गजा पर वहशियाना बमबारी में 9 बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौजियों ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर अंधाधुंध शेलिंग कर दी। मस्जिद के सहन में दस्ती बॉम्ब फेंके, 700 से जायद फलस्तीनी जख्मी हुए। इंतहा पसंद सहूनी टोला मस्जिद अक्सा के अहाते में आग लगाकर जश्न मनाता रहा।